बहुत दिनों से मैं कुछ आपको ऐसा बताना चाहती थी जो कि एक ही जड़ी बूटी अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर से बहुत सारे जो रोग हैं उनका खात्मा हो सके। तो आज ऐसी ही एक जड़ी बूटी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। ये बहुत सारे रोगों का आपके शरीर से खात्मा कर देगी। जैसे किसी को साइटिका है, साइटिका को गृहदसी भी कहते हैं और रेंगनबाई भी कहते हैं। इसका जो दर्द है वो कमर से शुरू होता है और पैरों तक जाता है। और शरीर में आपके कहीं भी दर्द है, आपके सूजन है, जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस है, आपको किसी भी तरह की आपके अर्थराइटिस हो, कफ खांसी है, बहुत पुराना बलगम है, सूख गया है, जम गया है, रात को खांसी की वजह से नींद नहीं आती है, या आपके कब्ज है, पेट में जितना भी पुराना जमा हो आपका मल हो आंतों में, उस सब को बाहर करेगा। और हाँ, शुगर इससे कंट्रोल में रहेगा। और जिसको गठिया है, गठिया देखिए कितनी परेशानी होती है, जगह जगह सूजन हो जाती है। और अगर बच्चों को हो जाए तो मेरे पास कमेंट आया था, एक 6-7 साल की बच्ची है, उसको गठिया हो गया है। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाना चाहती थी। और देखिए चिकनगुनिया, चिकनगुनिया के लिए तो इतना असरदार है ना, चिकनगुनिया की जो दवाई आप खाते रहो जल्दी से ठीक नहीं होता है। और चिकनगुनिया के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि चिकनगुनिया का 3 दिन में असर देखा गया है कि 3 दिन में चिकनगुनिया इससे ठीक हो जाता है। और ये ब्लड प्योरीफायर है। अगर आप बच्चों को भी, छोटे बच्चों को एक पत्ता दे देते हो ना और कहते हो चबा ले, इसको चबा के खा लो, और उसके ऊपर से थोड़ा सा बच्चे को पानी पिला दो, थोड़ा कड़वा होता है पर ये ब्लड प्योरीफायर है। और हृदय रोगों के लिए भी बहुत ही रामबाण है ये। किसी को हृदय की प्रॉब्लम है तो उसकी नस नाड़ियों को मजबूती देगा। तो ऐसी ही मैं कोई चीज़ आपके लिए लाना चाहती थी ताकि एक ही चीज़ आप लें और ढेर सारे जो आपके रोग हैं वो समाप्त हो जाएं। ये है मेरा रिजल्ट DNYS का फर्स्ट ईयर का, 3.5 साल का ये कोर्स है। फर्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो चुका है। तो साइंस में मेरे आए हैं 64 और पेपर 1 पेपर 2 दो हुए थे, 67 है पेपर 1 में, पेपर 2 में 66 हैं। और जो मेरा ओरल हुआ था उसमें 74 हैं। तो फर्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो चुका है। अब बच्चे हैं 2.5 साल, 6 महीने की इंटर्नशिप होगी। तो एज ए डॉक्टर मैं काम कर पाऊंगी नेचुरोपैथी में। कल की वीडियो में वैसे मैंने ये बता दिया था, पर जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने ये दोबारा से इन्फॉर्मेशन शेयर की है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है पारिजात का पेड़, हार सिंगार। हिंदी में कहते हैं इसको पारिजात, हार सिंगार। और संस्कृत में कहते हैं सेफलिका और इंग्लिश में कहते हैं नाइट जैस्मिन। तो मैं पूरा पेड़ मैंने आपको दिखाया, ये मेरे घर के बाहर ही लगा हुआ है। तो इसके जो फूल हैं सफ़ेद रंग के हैं और इसकी जो डंडी है वो ऑरेंज कलर की है। तो ये जो शूटिंग है ये मैंने रात को की है, तो रात में मैं दिखा रही हूँ। देखिए, रात को इसके फूल खिलते हैं और सुबह सारे फूल इसके झड़ जाते हैं। और हमने देखिए क्या करना है, इसके पत्ते लेने हैं। तो 5 पत्ते लेने हैं। ये खुराक मैं बड़ों के लिए बता रही हूँ। और तो आपने पेड़ के जो सबसे बड़े पत्ते हों वो 5 पत्ते आपने लेने हैं और 3 इसके फूल लेने हैं। पत्तों को आपने बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ लेना। जितना बारीक तोड़ोगे उतना ज़्यादा इसका जो गुण है वो पानी के अंदर आ जाएगा। और 3 फूल लेने हैं। ये बड़ों की खुराक है, अपने एज के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर लेना। अब मैंने गैस पर 1 गिलास डाला है पानी बर्तन में, और पानी को हल्का सा गर्म होने के बाद मैंने पत्ते डाल दिए और 3 फूल थे वो डाल दिए। पत्तों को अच्छी तरह से धो लेना क्योंकि काफ़ी इसमें मिट्टी विट्टी सी लगी होती है, तो पत्तों को धो लेना। और जब ये पानी उबलते उबलते 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए तब आपने इसका सेवन करना है। सेवन कैसे करना है? सुबह आपने इसको खाली पेट पीना है। शाम को नहीं ले सकते हैं, सुबह ही खाली पेट लेना है। रात को मिक्सी में पीस कर पत्ते आप रख सकते हैं और सुबह उबाल कर उनको आप सेवन कर सकते हैं। आप अपने नर्सरी से कहीं से भी आपको मिले ना, पारिजात का जो पेड़ है ज़्यादातर मिल ही जाता है, घर आंगन में होता है। पारिजात का पेड़ अगर नहीं मिलता है तो नर्सरी से इसके पत्ते मंगाकर आप फ्रिज में रख लीजिए और उसकी मिक्सी में चटनी सी बनाकर रख लीजिए। और सुबह अपनी खुराक जो मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से पानी में उबाल कर नित्य अगर आप इसको पीते हैं तो जितने भी मैंने आपको रोग बताए हैं सब रोगों में इसका फ़ायदा होगा। अगर एक ही औषधि आप ये लेते रहते हैं तो कम से कम सर्दियों में तो इसका आप डेली सेवन कर सकते हैं 3-4 महीने तक। तासीर में ये जो पत्ते हैं ये गर्म होते हैं,
तो जिनको थोड़ी गर्मी की शिकायत है या जिनका शरीर थोड़ा गर्म रहता है, दाने वगैरह ज़्यादा निकलते हैं, तो उनको खुराक कम कर देनी है। पर फ़ायदा ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि इससे कोई आपका नुकसान होने वाला है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। और अब तो देखिए विंटर आ रही है, सर्दी आ रही है, तो सर्दियों में तो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, और जो मोटे लोग हैं और जो कफ़कारी लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे वेट लॉस भी होगा, वो मैं बताना भूल गई थी, तो वेट लॉस भी होगा इससे आपका, अगर आप इसको लेते रहते हैं। देखिए इस तरह का कलर आ जाएगा, और इसके जो फूल हैं ना, इतने खुशबूदार हैं। 1-2 महीने ही आते हैं इसके जो फूल, उसके बाद फूल नहीं आते हैं इसके, पूरे साल में 1-2 महीने ही इसमें फूल आते हैं। पिछली वीडियो में आपका ढेर सारा मुझे प्यार मिला, इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, और मैं आपके लिए ऐसी ढूँढ-ढूँढ कर ऐसी ही जो वनस्पतियाँ हैं, औषधियाँ हैं, उनका सेवन आपको बताऊँगी। मेरा सारा टाइम है इसी में जाता है, जड़ी-बूटियों में, पढ़ाई-लिखाई में। अब सेकंड ईयर मेरा चालू हो गया है। आप माफ़ कीजिएगा सभी के अगर कमेंट के आंसर ना दे पाऊँ, इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो पूरी देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं, आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। सभी के कमेंट का आंसर मैं नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सेकंड ईयर की पढ़ाई है, वो भी चल रही है, साथ में वीडियो भी अपलोड करती हूँ। एक वीडियो में ही मुझे 6-7 घंटे लग जाते हैं, और अकेले ही वीडियो शूट करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, सारा काम अकेले ही करती हूँ, तो मेरी मजबूरी आप समझिएगा प्लीज़। इसलिए जो मैं वीडियो में बता देती हूँ वो कमेंट में मत पूछा कीजिए, तो आपको जवाब थोड़ा-सा नहीं दे पाऊँगी मैं।